हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे और एक पार्ट हमने कर लिया था, एलसीएम का आधा पार्ट हमने कर लिया था। तो एलसीएम को हम कंटिन्यू करेंगे उसके आगे से। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन अपना है 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15, 20, 24 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 11, 20 और 26 शेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, उनसे भाग दें तो ये 5 अलग अलग शेषफल बचने चाहिए। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले प्लीज पहला वीडियो देख लें एक बार, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला पार्ट जरूर देख लें आप अगर नहीं देखा आपने। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जिसमें इन सब का भाग दें तो ये शेषफल बचने चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि शेषफल क्या बच रहे हैं वो बाद का काम है। पहले ये देखें कि इनका भाग पूरा किस संख्या में लग सकता है। तो इनका भाग पूरा लगेगा इनके एलसीएम में, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 15, 20, 24 और 30। ठीक है, हमने इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम क्या बनेगा, देखो 120 बनेगा। 30, 24, 20, 15 और 12 का एलसीएम 120। ठीक है, तो 120 इनका एलसीएम आ रहा है। लेकिन हमें जो संख्या पूछी है वो क्या है, 6 अंकों की, और वो भी सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो हम कहेंगे कि भाई 999999। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। हमें इसके बिल्कुल पास में जाना है। ठीक है, तो 120 का भाग देते हैं इसके अंदर, पहले बता चुका हूं मैं ना। भाई हमें 120 को किसी संख्या से गुणा करना है ताकि हम इसके पास में पहुंच जाएं। अब ये संख्या के जो है ये क्या होगी, ये हमें ऐसे नहीं पता लगता है, हम अंदाजा नहीं लगाते हैं। तो हम 120 का इसमें भाग दे लेते हैं। जितनी बार भाग लगेगा उतनी के का मान हो जाएगा उतना ही। ठीक है, तो इसमें 120 का भाग देंगे हम। 120 का भाग देंगे तो ये लगेगा 8 बार, 960 आएगा। उसके बाद बचेगा 399, 9 यहाँ से ले लिया हमने। ठीक है, ये 3 बार लगेगा भाग, फिर 39 बचा, फिर 9 एक और ले लिया यहाँ से, फिर 3 बार लगेगा, फिर 39, एक 9 और ले लिया, 3 बार भाग और लगेगा और बचा कितना, 39। ठीक है, तो या तो हम ये कह सकते हैं कि 120 को 8333 से गुणा कर दें। इसको अगर इतने से गुणा कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो इसके बिल्कुल पास में होगी। ठीक है, या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये भाजक इंटू भागफल है। देखिए, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। तो मैंने कहा था ये माइनस ये भी कर सकते हैं, भाज्य माइनस भागफल शेषफल भी कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 ये 6 टाइम्स है, इसमें से अगर आप ये घटा दें 39 तो आपके पास ये वो संख्या होगी जिसके अंदर इनका भाग पूरा लगेगा। और ये कितने अंकों में आएगी, ये 6 अंकों में आएगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें इनका भाग पूरा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूरा भाग नहीं करना है, पूर्णतः भाज्य तो कहा ही नहीं ना, पूरा भाग लगाने के लिए नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है, ये अलग अलग ये शेषफल बचने चाहिए। तो जब अलग अलग शेषफल बचते हैं तो हमें पता है हम शेषफल जोड़ते हैं, लेकिन जब अलग अलग बचते हैं तो हमें माइनस यानी नेगेटिव शेषफल लेने पड़ते हैं। तो मैं देख लेता हूं कि नेगेटिव शेषफल क्या बनेगा। देखिए, 12 का भाग देने पे 8 बचना चाहिए। ठीक है, 15 का भाग देने पे 11 बचना चाहिए, 20 का भाग देने पे 16 बचना चाहिए, 24 से 20 बचना चाहिए और 30 से 26 बचना चाहिए। तो अगर मैं सबकी वैल्यू देखूं तो कितनी आ रही है, 4। तो हमें क्या कर देना है, इसमें r जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव शेषफल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर बनेगा 39 और 4 43, 43 माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये बनेगा 99, 99 और कितना बनेगा, 56। ठीक है, 56। ये आपका इस तरह से निकल जाएगा, 99, 99, 56, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लें क्या किया हमने, सबसे पहले इसमें से ये घटा के हमने वो संख्या निकाली
जिसके अंदर भाग पूरा लग सकता है। अब अगर शेषफल सेम होता तो मैं प्लस आर करता, लेकिन अगर शेषफल अलग अलग है तो मैं डी निकालता हूं। हमने पढ़ा था कि भाई हम डी निकालते हैं और डी की जो भी वैल्यू होती है वो माइनस कर देते हैं ना। डी का मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो डी कितना है यहाँ पे 4 आया, तो हम 4 माइनस कर देंगे। नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो माइनस करना है ना, ठीक है। तो -4 कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सबसे बड़ी संख्या निकालना, कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना, इसके 2 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में किए थे। एक ये किया, एक में हमने पूर्णतः भाज्य लिया, दूसरे में हमने समान शेषफल लिया हर स्थिति में, और तीसरे में हमने अलग अलग शेषफल लिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न से हुआ है जिससे हम करते आ रहे थे। हमने क्या किया, जो भी आपका एलसीएम आया, एलसीएम यानी 120 आया था, उसको हमने के से मल्टीप्लाई किया। के कितना था 8333। इसको हालांकि हमने लिखा है ऐसे, लेकिन ये एक्चुअल में ये और ये दोनों एक ही चीज है ना। तो ये के से मल्टीप्लाई किया और उसमें से हमने क्या किया, आर जोड़ा। अब आर क्या यहाँ पे सेम नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ा, इसको नेगेटिव शेषफल में बदलना पड़ा। तो ये माइनस में क्या हो गया, डी हो गया। तो ये भी उसी फॉर्म पे, ये जो हम पहले करते आ रहे हैं, एलसीएम इंटू के प्लस आर। यहाँ पे प्लस आर की जगह माइनस डी करना पड़ा क्योंकि रिमाइंडर अलग अलग थे, ठीक है। तो इस वजह से आपका आंसर जो है वो -d में कन्वर्ट होके और ये आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः भाज्य। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस बार देखिए 5 अंकों में लानी है संख्या, लेकिन वो सबसे छोटी होनी चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो वो संख्या ढूंढिए जो इन चारों से पूर्णतः भाज्य हो, ठीक है। तो 52, 56, 78 और 91, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए इनके अंदर 13 आ रहा है ना, और इसके अंदर आपका 7 आ रहा है और 8 आ रहा है। इसके अंदर 8 आ रहा है ना, मैक्सिमम 8 आएगा, यानी 2 की पावर 3 मैक्सिमम यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से 3 भी आएगा ना, यहाँ से 3 भी आएगा, एक बार 3 आएगा। उसके बाद में 7 आएगा, 7 इसमें भी है, इसमें भी है ना, एक बार 7 आएगा, ठीक है। और एक 13 आएगा। 8, 3, 7 और 13 ये आ रहे हैं आपके पास। इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 24 और ये हो गया 91, तो ये 24 और ये हो जाएगा आपका 216 और 2 हो जाएगा 218, ठीक है। तो 2184 इनका एलसीएम आ गया। अब 2184 वो पहली संख्या यानी सबसे छोटी संख्या है जिसके अंदर इनका भाग पूरा लगेगा, लेकिन हमें वो संख्या चाहिए 5 अंकों में। अब इसको 5 अंकों में हमें लेके जाना है तो हमें इसको किसी कॉन्स्टेंट से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णतः भाज्य लिखा है तो रिमाइंडर की तो दिक्कत ही नहीं है। अगर सेम रिमाइंडर हो तो प्लस कर देते इसके आगे, और अगर अलग अलग हो तो -d कर देते हैं, यानी नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर देते हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो हमें केवल वो संख्या ढूंढनी है जिससे इसको गुणा करें तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में बदल जाए, ठीक है। तो या तो आप अंदाजा लगाइए, अगर आप अंदाजा लगा के करें कि के की जगह क्या रखें ताकि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास में पहुंच जाए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अंदाजा आप एग्जाम में लगाएंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो आप इसका मेथड देख लीजिए। जब भी आपको न्यूनतम संख्या पूछे कितने भी अंकों की, तो आप उस संख्या को लीजिए। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है भाई, 10,000, ठीक है। 10,000 सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों की। फिर से आप इसमें भाग दीजिए, आप इसमें भाग दीजिए 2184 का, यानी एलसीएम का भाग दीजिए। इक्कीस गुणा 4 84 होता है, तो 4 बार लगेगा भाग। 4 बार लगाएंगे तो 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, 4 गुणा 8 32 और 1 33 हो गया, 4 3 7 और 4 गुणा 2 8। ये आपका इस तरह से बन रहा है, ठीक है। घटाएंगे तो 10 माइनस 6 4 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, फिर 9 माइनस 7 2 हो गया, 9 माइनस 8 1, 1264 बचा, ठीक है। आगे कुछ है नहीं लिखने के लिए, तो बस यहीं पे ये शेषफल आ जाएगा आपका। इसका मतलब इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी, है ना, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, ध्यान से देखिए, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 8 32 और 1 33 हो गया, 4 गुणा 1 4 और 3 7 हो गया, और 8736। ये संख्या जो है ये अपने पास बन रही है।
क्या ये अभी भी पहुंच पा रही है क्या? ध्यान से देखिए, क्या ये अभी भी 5 अंकों में आ रही है? ये 5 अंकों में नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी भी अपना आंसर नहीं है। ये तो वो संख्या है 4 अंकों में सबसे बड़ी जिसके अंदर इनका भाग पूरा लगेगा, हमें 5 अंकों में जाना है। तो देखिए तरीका क्या होता है कि ये जो संख्या आती है आपकी, अगर इसके अंदर 2184 और जोड़ दिया जाए, 2184 और जोड़ दिया जाए, तो अगली संख्या जो आएगी वो 5 अंकों में आएगी, और वो पहली संख्या होगी 5 अंकों में जिसके अंदर इन चारों का भाग पूरा लगेगा। तो देखिए अब क्या आएगा, 6 गुणा 6 और 4 10 हो गया, ठीक है, 8 और 3 11 12 हो गया, 7 8 9 हो गया, और ये 10,920 आएगा। आंसर तो आपका आ चुका है ना, 10,920 आएगा। तो होता है कि एक्चुअल में जब आप इसमें भाग देते हैं, जितनी बार भाग लगता है तब तक आप इनको गुणा करेंगे तो वो संख्या आएगी जो इससे छोटी होगी, क्योंकि भाग आगे तो निकलने वाला है नहीं ना इससे, तो वो इससे छोटी होगी, यानी एक स्टेप कम होगी, 2184 कम होगी। अगर उसमें आप एक बार एलसीएम और मिला दें, मतलब आप 4 की बजाय 5 बार भाग लगाते, तो आपका आंसर ठीक था। तो इसको देखिए हमने क्या किया, 4 बार ही दिया, मैंने भाग 4 बार ही दिया, जैसे भाग देते हैं उसी मेथड से दिया। तो मुझे पता है कि ये वो संख्या है जो इसके ठीक पीछे है, और इसके अंदर इन तीनों संख्याओं का या चारों संख्याओं का भाग पूरा लगेगा। तो मुझे तो इसके ठीक आगे चाहिए ना, 10,000 से ठीक बड़ी संख्या चाहिए, इसके ठीक आगे वाली चाहिए। तो इसमें मैंने एक बार और जोड़ दिया इसको, यानी एक बार भाग और लगा दिया, तो ये इससे आगे निकल जाएगा। अब देखिए इसको आप एग्जाम में कैसे करेंगे, आपको ये तो पता ही नहीं लगा कि ये हर बार ये 2184 जोड़ के आगे थोड़े जाते रहेंगे, हम ऐसे थोड़े करते रहेंगे, ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक परफेक्ट मेथड बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए कैसे किया हमने, ये 2184 गुणा 4, ये इन दोनों का गुणा था क्या, ठीक है। तो हमें पता है अभी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। इस 1264 को मैं इधर ले आऊं तो 10,000 माइनस 1264 बराबर 2184 गुणा 4, यही बचेगा क्या, 2184 गुणा 4। तो यहां पे जो मैंने लिखा था 2184 गुणा 4, इसको आप 10,000 माइनस 1264 भी कर सकते हैं, 10,000 माइनस 1264, लेकिन ये तो 4 अंकों में आएगी। तो इसमें मुझे वापस क्या जोड़ना पड़ा, इसमें मुझे वापस जोड़ना पड़ा कितना, जितना आपका एलसीएम था इतना जोड़ना पड़ा। एक्चुअल में हमने क्या किया, 10,000 में हमने क्या जोड़ा, 2184 और 1264 का अंतर, ये हमें 10,000 में ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, इतना बड़ा करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी सहायता से कैसे देंगे, हमें ये पता है कि भाई 2184 एलसीएम आएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हमने भाग दिया, ये शेषफल आया। अब हमें पता है कि इसमें से ये घटाएंगे तो संख्या 4 अंकों में रहेगी, 5 में चली जाएगी, उसमें वापस ये जोड़ेंगे। क्या इससे बेहतर ये है क्या कि 10,000 में इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो जोड़ दिया जाए, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ना। देखो 2184 और इसके शेषफल का जो भी डिफरेंस होगा वो 10,000 में जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 4 माइनस 4 0, 8 और 6 2 बचा, और 21 माइनस 12 9 बचा, यानी 920 बचा। इस 920 को इस 10,000 में जोड़ दीजिए तो आपका रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, जो भी संख्या आपको चाहिए वो क्या हो जाएगी, 10,000 प्लस 920, यानी आंसर हो जाएगा 10,920। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। जब भी आपको 5 अंकों की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो सबसे बड़ी संख्या में एलसीएम का भाग देकर जो शेषफल आता है वो घटा देते हैं, लेकिन जब भी आपको सबसे छोटी संख्या पूछी जाए 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, तो जो शेषफल आता है, ठीक है, और जो आपका भाजक था यानी जो आपका एलसीएम था, उनका जो डिफरेंस होता है उसको सबसे छोटी संख्या में जोड़ देते हैं, जितने भी अंकों की हमें चाहिए उसमें जोड़ देते हैं ना। तो इसमें जोड़ना होता है, इसमें घटाना होता है शेषफल को, ये ध्यान रखना। ये एक्चुअल में क्या है, ये नेगेटिव रिमाइंडर है भाई, भाजक और शेषफल का अंतर नेगेटिव रिमाइंडर ही तो होता है ना।
तो जो नेगेटिव रिमाइंडर होता है वो एक्चुअल में ऐड कर देना होता है इसके अंदर ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसके अंदर तो पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस करते हैं, इसके अंदर नेगेटिव रिमाइंडर प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए कितने भी अंकों की तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस करते हैं, अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए कितने भी अंकों की तो नेगेटिव रिमाइंडर प्लस करते हैं संख्या के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे, देखिए आपको क्या बोला है 52, 56, 78 और 91 का भाग लगना चाहिए। ठीक है, ताकि संख्या जो है इससे भाज्य हो जाए ना। तो आप ये देखो कि मैं कुछ ऐसा निकाल सकता हूँ क्या जिससे कि मैं ऑप्शन काट सकूं। जैसे मुझे पता है 52 का भाग पूरा लगना है संख्या में, तो 52 क्या होता है 4 गुणा 13, तो 52 का लगेगा तो इसका मतलब 4 का भी लगेगा 13 का भी लगेगा, क्योंकि 4 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो संख्याएं काट दो जिनमें 4 का भाग नहीं लग रहा है। 4 का भाग के लिए लास्ट 2 डिजिट में भाग लगना चाहिए, तो 90 में नहीं लगेगा 4 का भाग, ये कट जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बचा आपके पास 13, तो 13 से और चेक कर लो 13 का भाग इनमें पूरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। 13 का भाग, तो ये तो ऑप्शन कट ही गया। इसमें देंगे 104 तक लगेगा, 46, फिर 39, 70 नहीं लगेगा, तो ये भी कट जाएगा। इसमें 13 का भाग देंगे, इसमें भी नहीं लग रहा है। ये एक ही संख्या है जिसमें 13 का भाग लगा, तो आपने इसको चेक कर लिया, ऑप्शन से डायरेक्ट पता लग गया आपको कि इसके अंदर 4 और 13 दोनों का भाग लग रहा है। और कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको 56 से करना है तो 56 के लिए आप 7 गुणा 8 यानी 7 से भी भाग लगे और 8 से भी लगे, ऐसी संख्या ढूंढ लो, ऑप्शन में आपको पता लग जाएगा ना। और 78 को कैसे कर सकते हैं, 78 को 6 और 13 से चेक कर सकते हैं। ठीक है, 6 का और 13 का चेक कर सकते हैं। 91 को किससे कर सकते हैं, तो 91 को 7 और 13 से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, 7, 11, 13 की संयुक्त भाजकता बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो 7, 11, 13 की संयुक्त भाजकता क्या है, संख्या के 3-3 अंकों का दाईं तरफ से 3-3 अंकों के ग्रुप बना के उनका अंतर करके देख लो। ठीक है, जिसके अंदर 7 और 13 दोनों का भाग लग जाएगा उसके अंदर 91 का भी लग जाएगा। अरे ये बताया था ना आपको कि इधर से ग्रुप बना के देख लो ऐसे 3-3 क्या ना। ठीक है, तो 860 और 10 का अंतर करके देख लो, 850 बचा। 850 में 7 का भाग लग रहा है क्या, देख लीजिए, नहीं लग रहा है। 13 का भाग लग रहा है, 13 का भाग भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऐसे इसमें 920 और 10, ठीक है, तो 920 में से 10 घटा के और जो संख्या आए यानी 910 आए, इसमें भाग दे के देख लो 7 और 13 का, 7 का भी लग रहा है 13 का भी लग रहा है, इसका मतलब इसमें दोनों का लगेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट चेक करने का तरीका हो गया, डायरेक्ट आप कैसे चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन हमने ये लिया है कि n एक 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है जिसमें 4, 6, 10 और 15 का भाग दें तो प्रत्येक बार 2 शेषफल बचता है, तो n के अंकों का योग कितना होगा। देखिए इस बार ओरिजिनल संख्या नहीं पूछी, n के अंकों का योग पूछा है। ऐसा तब करते हैं जब अगला जो है आपको ऑप्शन से नहीं करवाना चाहिए क्वेश्चन को ना। भाई ऑप्शन में ओरिजिनल संख्या होती है तो क्या करते हैं जनरली लोग 4, 6, 10 और 15 का भाग दे के ऑप्शन में देख लेते हैं कि किस किस में 2 बच रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें भी 2 बचता है वो ऑप्शन से कर देते हैं। तो उसने ऑप्शन में इस बार ओरिजिनल संख्या लिखी नहीं, संख्या के अंकों का योग लिख दिया ताकि आप भाग दे के ना कर सकें सीधा ना। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको पूरा मेथड करके देखते हैं कि किस तरह से ये सोल्व होगा। हमें वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जो इनसे भाग दें तो उसमें हर बार 2 शेष बच जाए। तो इसका मतलब हमें पता है कि संख्या जो भी बचेगी वो एलसीएम प्लस आर होगा, एलसीएम इंटू के प्लस आर, यही होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 4, 6, 10, 15 का एलसीएम, तो यह आएगा आपका 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम आएगा 60 गुणा के प्लस आर, आर कितना यहाँ पे 2। ठीक है, इस फॉर्म में जो भी संख्या होगी वो इस फॉर्म में रहेगी। ठीक है, और अगर हम देखें कि के कितना आएगा तो हमें 60 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हालांकि हम इसको ऐसे नहीं करेंगे के की वैल्यू, हम डायरेक्ट क्या करेंगे एलसीएम निकाल लिया हमने 60 का भाग हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में देंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, तो 1 लाख जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें 60 का भाग देंगे, एक बार लगेगा, कितना बचा 40, 400, 6 बार लगेगा 360, बचेगा कितना 40, फिर 400, फिर 6 बार लगेगा 360, फिर 40 बचा, फिर एक 0 लिख लिया,
तो फिर 6 बार लगेगा 360, कितना बचेगा 40। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या पूछे अगर कितने भी अंकों की, तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर लेना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। 60-40 का अंतर कितना 20, तो आप इस 20 को इसमें ऐड कर दीजिए। इसका मतलब जो अपना रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 1 लाख प्लस 1 लाख में 20 ऐड करेंगे, ये वो नंबर है जिसमें पूरा भाग लगेगा। लेकिन क्योंकि हमें हर बार 2 शेष बचाना है तो +2 ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका ठीक है, ये आपका आंसर होगा 1,22,000। ठीक है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 1,22,000 ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपको n के अंकों का योग बताना, मतलब ये n हो गया ना, ये वो n हो गया जो हमें पूछा हुआ है, इसके अंकों का योग पूछा है हमें, तो n के अंकों का योग कितना आ जाएगा, अंकों का योग, तो आप अंकों का योग करके देख लीजिए 1 0 0 0 0 2 2, इनको जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 और 1 5, तो अंकों का योग आ जाएगा 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, n के अंकों का योग 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, n एक 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है जिसमें अगर इनका भाग दें तो ये अलग अलग शेष बचने चाहिए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें अलग अलग शेषफल है तो ऑब्वियसली संख्या तो वही होगी, देखो एलसीएम इंटू के होगा, लेकिन चूंकि अलग अलग शेषफल हमें डी माइनस करना है, यानी प्लस आर नहीं करेंगे इस बार, माइनस डी करना पड़ेगा, नेगेटिव शेषफल हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं डी ही चेक कर लेता हूँ, डी कितना आने वाला है, तो 15 में से 11 घटाएंगे यानी उसका शेषफल 4। ठीक है, 25 में से 21 घटाएंगे ये भी 4 आएगा, 35 में से 31 घटाएंगे ये भी 4 आएगा, 42 में से 38 घटाएंगे ये भी 4 आ रहा है, और 70 में से 66 घटाएंगे तो ये भी 4, मतलब डी की वैल्यू जो है वो 4 है, या हम कह सकते हैं नेगेटिव शेषफल जो है वो -4 है, आर की जगह -4 लिखना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इनका 15 25 35 42 और 70 का, तो इसके अंदर देखिए 2 जो आया वो एक बार ही आएगा, इसके अंदर आएगा 2। ठीक है, 3 की जो पावर आएगी वो 9 तो किसी में आ नहीं रहा है, 3 ही आएगा एक। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें 5, तो 5 2 बार आएगा, मतलब 25 आया। ठीक है, अगर 7 की बात करें तो 7 एक बार आ रहा है। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 25 गुणा 2 50 हो गया, ये 21 21 गुणा 5 105, तो 1050 आ गया एलसीएम। एलसीएम का भाग हम सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 1 लाख, 1 लाख में हम 1050 का भाग देंगे, 1050 का भाग 9 बार लगेगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0 45 और 9। ठीक है, इसमें से घटाएंगे 10 -5 और ये 99 -94, ये 5500 आया, इसमें 1000 का भाग 5 बार लगेगा, तो 25 और 50 और 2 हो जाएगा 52, ये 10 हो गया, ये 5 और ये 250 हो गया। ठीक है, तो देखिए n क्या बनेगा, n बनेगा अपना 1 लाख में ये जोड़ना है ना, इसको हम जोड़ेंगे 250 और 1050 का अंतर, इसको हम जोड़ेंगे तो 1050 - 250, तो ये आ जाएगा आपका 800, 10 - तो 800 आएगा ना, 800 आ जाएगा। इस 800 को हम इसमें जोड़ देंगे, लेकिन ये तो वो संख्या हो गई जो कि पूर्णतः विभाजित हो गई है ना इनसे, हमें शेषफल बचाने हैं वो भी अलग अलग। जब अलग अलग शेषफल बचाने हैं तो जो डी होता है वो माइनस हो जाता है ना, तो डी को हम माइनस कर देंगे, यानी 4 माइनस कर देंगे, तो 800 - 4 यानी 796 जोड़ रहे हैं हम 1 लाख में, तो आंसर हो जाएगा आपका 1,07,96, ये आपका n का मान हो जाएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से आपको समराइज करके बता देता हूं क्या करना है। अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, x अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मान लो कितने भी अंक है, 4 है 5 है, x अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का भाग सबसे बड़ी संख्या जो कि 999 इस फॉर्म में आएगी हमेशा,
इसमें भाग देना है और आपको यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, जो भी आपका आर आता है वो निकालना है। ठीक है, तो जो संख्या आपको बनेगी वो संख्या क्या बनेगी, हमेशा इस 999 में से जो भी ये बन रहा है इसमें से आर को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, है ना। ठीक है, ये हमेशा इस फॉर्म में निकल के आती है। अब अगर ये पूर्णतः विभाज्य है तो कुछ नहीं जोड़ना घटाना, इसमें पूर्णतः विभाज्य बोला है। अगर समान शेषफल बोला है तो जो भी आपको शेषफल दिया वो ऐड कर दीजिए। अगर समान शेषफल नहीं बोल के असमान शेषफल बोला है तो नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लीजिए और उसको डी निकाल लीजिए, मतलब डिफरेंस है ना, डिफरेंस निकाल के उसको माइनस कर दीजिए। तो ये तो हो गया इसका तरीका, ये तो इसका तरीका हो गया, या तो प्लस आर या माइनस डी, जो भी आप करना चाहिए कर दीजिए। अगर कुछ नहीं बोलना है, शेषफल कुछ भी नहीं बचाना है, तो यहाँ पे कुछ मत लिखिए, आर और डी की जगह, है ना। अब अगर x अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें, x अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो देखिए एलसीएम निकाल लीजिए और सबसे छोटी संख्या, अब हमेशा सबसे छोटी संख्या इस फॉर्म में आएगी, है ना, 1000 ऐसे आएगी। इसके अंदर भाग देके जो भी रिमाइंडर आता है वो निकाल लीजिए। करना क्या, इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का जो भी अंतर है वो निकालना है और उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो जो भी संख्या हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। मतलब ये जो नंबर आएगा इसमें इस कैपिटल डी जो मैंने लिखा है ये जोड़ दीजिए। अगर पूर्णतः भाज्य तो आगे कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। अगर समान शेषफल है तो प्लस आर कर देंगे, और अगर अलग अलग शेषफल है तो जो डिफरेंस है या जो नेगेटिव शेषफल है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये दो फॉर्म है ना, दो तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोनों तरीके आपको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः भाज्य। देखिए 17 का गुणज, इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले वो संख्या देखो जो 8, 10 और 12 से भाज्य हो। तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालना है। क्या आएगा, 8, 10, 12 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि भी इनका एलसीएम आएगा 120। ठीक है, 120 इनका एलसीएम आएगा। अब 120 जो है उसके अंदर 17 का भाग देके देखेंगे कि 120 में 17 का भाग लग रहा है क्या। ठीक है, तो 120 तो 17 का गुणज नहीं है, उसमें तो भाग नहीं लग पा रहा है इसमें। ठीक है, तो हमें 120 को कुछ ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे कि इसमें 17 का भाग पूरा लग जाए, क्योंकि हमें x जो है, सॉरी जो संख्या जो है वो 17 का गुणज चाहिए। गुणज का मतलब वो 17 का भाग लगने वाली संख्या होनी चाहिए, उसमें 17 का भाग भी लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि मान लीजिए संख्या क्या आपकी, संख्या 120 के है, के कोई भी संख्या है जिसमें हम 17 का भाग देंगे तो पूरा लग जाएगा। इस के से हमने गुणा मान लिया एक बार 120 को, कोई भी ये संख्या है। ठीक है, 120 के। अब के की जगह क्या रखूं मैं ताकि 17 का भाग लग जाए। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है, 120 के अंदर 17 तो मौजूद है नहीं। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 120 के में 17 का भाग दे दीजिए, तो जो शेषफल आया वो कितना आया, 17 गुणा 7 119 होता है। एक बचेगा शेषफल, तो 1 के बचा, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं के बचेगा, के शेषफल बचा। अब के की जगह मैं क्या रखूं ताकि शेषफल, सॉरी 17 का भाग पूरा लग जाए। तो 1 से लेके आप स्टार्ट करेंगे, 1 रखेंगे नहीं लगेगा, 2 रखेंगे नहीं लगेगा, यानी के की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 17 ही रखना पड़ेगा, तभी पहली बार जाके के इसके अंदर भाग पूरा लगेगा, है ना, इसके अंदर, या ये शेषफल जो है वो उसके अंदर 17 का भाग पूरा लग पाएगा। तो के की वैल्यू 17 ही होगी यहाँ पे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 120 गुणा 17। तो आंसर हो गया आपका 12 गुणा 7 84 हो गया, और 12 और 8 20, यानी 2040। 2040 वो पहली संख्या होगी जिसके अंदर 17 का भाग लगेगा पूरा। अब अगर कहे कि और क्या होगी, तो और भी होगी भी, है ना। अगर आप के की जगह 34 रखेंगे, ठीक है, तो भी 17 का भाग पूरा लगेगा यहाँ पे, है ना। अगर आप 51 रखेंगे तो भी लगेगा। तो और भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन हमें तो सबसे छोटा गुणज ही पूछा है, इसका मतलब 2040 ही अपना आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो संख्या आपको दी हुई है उस संख्या के अंदर 8, 10, 12 का तो भाग लग रही है। अब वो 17 का गुणज है, इसका मतलब उसमें 17 का भी भाग पूरा लगेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता हूं ना कि भी जो संख्या आएगी उसमें 8, 10, 12
और 17, चारों का ही भाग लगेगा। जब चारों का ही भाग लगने वाली संख्या चाहिए तो फिर चारों का एलसीएम ही निकाल दीजिए डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है, चारों का एलसीएम निकाल लेना, आंसर वही आएगा आपका 2040। समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है भाई, 17 का गुणज है मतलब 17 का भाग भी उसमें पूरा लगेगा। और अगर हम देखें तो इन तीनों का तो पहले से ही लग रहा है, इसका मतलब चारों का ही भाग लगना चाहिए, तो चारों का एलसीएम ही निकाल दो तो डायरेक्ट पता लग जाएगा कौन सी संख्या आने वाली है। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता है कि 25 का वह सबसे छोटा गुणज बताइए जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः भाज्य हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 8, 10, 12 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो जो भी संख्या आएगी वो क्या बनेगी, 120 के बनेगी। उसको के से गुणा कर देंगे तो वो संख्या बन जाएगी आपकी, है ना। अब 120 के में 25 का भाग देके शेषफल निकालेगा। तो 25 गुणा 4 100 है, तो 100 तक लग जाएगा, 20 बच गए, 20 के बचा। अब बताइए मैं के की जगह क्या रखूं कि इसके अंदर जो 25 है उसका भाग पूरा लग जाए। तो मैं के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा, 0 से नहीं करेंगे ना, 0 से करेंगे तो फिर पूरी संख्या 0 हो गई, आंसर ही 0 हो गया ना। 0 नहीं लेना है, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 से करेंगे तो 20 गुणा 1 20, 20 गुणा 2 40, 20 गुणा 3 60, 20 गुणा 4 80, 20 गुणा 5 100। 100 वो संख्या है पहली जिसके अंदर 25 का भाग पूरा लग रहा है। इसका मतलब के की जगह क्या रखना है, हमें 5 रखना है। तो अगर मैं यहाँ के की जगह 5 रख दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 600। तो 625 का वो गुणज होगा जिसके अंदर इनका भी भाग पूरा लगेगा। समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप चारों संख्याओं का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 600। तो इसका भी आंसर आपका 600 ही आएगा ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन है, मैंने 2 लैंग्वेज में लिखा है और ये दोनों लैंग्वेज में एग्जाम में पूछा जाता है दोनों तरीके से। क्वेश्चन क्या है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें जिसमें इन 5 संख्याओं का भाग दें तो प्रत्येक बार 2 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, इसी कोई दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें इन 5 संख्याओं का भाग दें तो प्रत्येक बार 2 शेष बचे किंतु 13 का भाग देने पर कोई शेष ना बचे। अब 13 का भाग देने पर कोई शेष ना बचे, इसका मतलब 13 से संख्या भाज्य है, या ये भी कह सकते हैं कि संख्या जो वो 13 का गुणज होनी चाहिए। तो ये दोनों एक ही बात है ना। ठीक है, मैं नीचे वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, आप लैंग्वेज देख लेना, दोनों लैंग्वेज में एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों आपके ध्यान में रहना चाहिए कि ये एक ही चीज है। 13 का भाग देने पर शेष ना बचे, इसका मतलब 13 का गुणज ही पूछ रहा है आपसे, है ना। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि हम आंसर करें इसका यहाँ पे। देखिए 13 का गुणज हमें चाहिए जिसमें जो ऐसा होना चाहिए कि उसमें इनका भाग दें तो शेषफल हर बार 2 बचना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे किसका, 4, 5, 6, 7 और 8 का। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम जो उसको के से गुणा करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे, है ना। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब भाई इनका एलसीएम जो है, एलसीएम इनका वो आएगा कितना, इनका एलसीएम आएगा देखिए 8 आएगा और 8 गुणा 5 40 आएगा, 40 गुणा 3 120, 120 गुणा 7 840, 840 आएगा। लेकिन 840 जो है वो 13 का गुणज तो है नहीं, उसमें 13 का भाग तो लग नहीं रहा है। इसका मतलब मुझे इसी को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। और कंडीशन ये भी है कि इनका एलसीएम जो उसमें 2 शेष भी बचना चाहिए भाग देने पर, तो +2 भी करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमने एक संख्या बना ली। अब क्वेश्चन जो उसके हिसाब से कंडीशन ये है कि ये जो संख्या है इसके अंदर हम इनका भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो हमें पता है यहाँ भाग पूरा लगेगा 840 तक और यहाँ से 2 शेष बचेगा, ये ठीक है। लेकिन क्या ये 13 का गुणज है क्या, तो इसको हमें 13 का गुणज बनाना है। तो मैं इसमें 13 का भाग दूंगा, है ना। 13 का भाग देके देखूंगा, 840 के +2 में 13 का भाग देके और मैं शेषफल निकालूंगा कि शेष कितना बचा। ठीक है, शेष कितना बचा, तो 13 गुणा 6 78 हो गया, बच गया 6, 60 में देंगे तो 52, तो 8 बचा है ना। 8 के +2,
2 में लगेगा नहीं ना भाग, तो इसलिए 2 को 2 ही रख देंगे। तो ये अपना शेषफल बचा, इसके अंदर 13 का भाग दिया तो ये रिमाइंडर आया। अब आपको k की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये इसमें 13 का भाग पूरा लग जाए, है ना। तो k की जगह मैं 1 रख के देखता हूँ। देखिए 1 रखा तो ये 10 बना, 10 में तो 13 का भाग नहीं लगेगा। 2 रखेंगे तो 18 बना, तो 18 में भी नहीं लगेगा। 3 रखेंगे तो 8 गुणा 3 24, 24 और 2 26, 26 में 13 का भाग लग रहा है। इसका मतलब k की जगह क्या रखना है, k बराबर 3 लेना है हमें। अगर k बराबर 3 ले लेंगे तो संख्या क्या बनेगी, 840 गुणा 3 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा 84 गुणा 3 252 हो गया क्या, 8 गुणा 3 24 240, ठीक है। 25 20 प्लस 2 यानी 2522, ये आपका आंसर होगा। इसमें आप देखिए इनका भाग देंगे तो हर बार 2 बचेगा, और 13 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर है वो या शेषफल जो है वो 0 बचेगा, मतलब वो 13 का गुणज होगा। भाग दे लीजिए, 13 का भाग देंगे 12, 122, 122 में देंगे तो 9 बार लगेगा, बचेगा कितना 5, 5 52 हो गया, 52 में पूरा लग जाएगा। तो ये वो आपका आंसर है, या 13 का गुणज है जो आपको चाहिए, ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को कभी भी इस तरीके से ना करने जाएं कि आप 13, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल के 2 जोड़ दें, ऐसे कभी ना करें, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने 13 का एलसीएम ले लिया इनके साथ में, तो इनका और 13 का सबका भाग लगेगा और 2 बचेगा। जबकि हमें कह रहा है कि इनका भाग देने पे 2 आना चाहिए, 13 का भाग देने पे तो कुछ भी शेष नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ऐसे नहीं कर सकते हम इस क्वेश्चन को ना, तो इसको डायरेक्ट एलसीएम से नहीं करना है, इसको ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिया हमने, 23 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें जिसमें 18, 21 और 24 का भाग दें तो क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बच जाएं। इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिखा है मैंने कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें इन तीनों का भाग दें तो ये 3 शेषफल बचे, किंतु 23 का भाग पूरा लग जाए, यानी 23 का भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। तो दोनों एक ही बात है, 23 का गुणज निकाल लो या 23 का पूरा भाग लगा दो, एक ही बात है ना। मतलब हमें दोनों क्वेश्चन सेम तरीके के हैं, तो दोनों में से एक को मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, उसको 2 तरीके से पूछा हुआ है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाले से हम आंसर निकालते हैं, कैसे आएगा। देखिए हमें एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, सबसे पहले 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। उसको k से गुणा करेंगे, और चूंकि इस बार शेषफल अलग अलग बच रहे हैं तो हमें d निकालना पड़ेगा। अलग अलग शेषफल में हमें रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव करना पड़ता है, तो हमें d निकालना पड़ेगा। मतलब d कितना आएगा, तो 18 माइनस 7, 21 माइनस 10 और 24 माइनस 13। ये डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, हर बार 11 आ रहा है, ठीक है। जब ये 11 आ रहा है इसका मतलब माइनस 11 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पीछे कर रहे हैं हम, सेम रिमाइंडर है तो प्लस और अलग अलग रिमाइंडर है तो डिफरेंस का माइनस, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा, जो भी संख्या हमें चाहिए वो इस तरीके से बनेगी, है ना। एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, देखो 2 जो है उसकी पावर यहाँ पे 3 है, यानी 8 मौजूद है इसमें, 9 भी मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। 5 है नहीं इसमें, 7 एक बार है, ठीक है। तो ये संख्या बनेगी इस तरह से, इंटू k माइनस 11, इसको गुणा कर लेंगे तो 9 गुणा 8 72 हो गया, 72 गुणा 7 तो 7 गुणा 2 14 हो जाएगा, और 49 और 1 50, ये 504 के माइनस 11 आएगा। अब ये जो संख्या आई है इसमें इनका भाग देंगे तो हर बार ये अलग अलग शेषफल आएंगे, लेकिन हमें इसको बनाना है कितने का गुणज, 23 का। मतलब इसमें 23 का भाग पूरा लगना चाहिए, तो मैं पहले इसमें 23 का भाग देकर देखता हूं कितना बन रहा है। 504 के माइनस 11 में 23 से डिवाइड किया और हमने शेषफल निकाला, शेषफल कितना है इसका, तो 23 गुणा 2 46, बच गया 4, तो ये बना आपका 22, है ना। 22 के बचेगा, 22 के माइनस 11। अब मैं k की जगह क्या रखूं, देख लो एक बार फिर से, 23 गुणा 2 46, 4 बचेगा, 44 में देंगे तो 17 और 4 21 बचेगा, 21 के माइनस 11 आएगा ना। तो इसके अंदर हम अगर k की जगह वैल्यू पुट करें तो जैसे k बराबर 1 रखा तो ये तो 10 बचेगा, तो 23 का गुणज तो नहीं हुआ, 23 का भाग नहीं लगेगा ना 10 में।
अगर 2 रखेंगे तो 42 माइनस 11, तो 42 माइनस 11 31, 31 में भी नहीं लगेगा। अगर k बराबर 3 रखेंगे तो 63 माइनस 11 इसमें भी नहीं लगेगा। अगर 4 रखेंगे तो 84 माइनस 11, 84 माइनस 11 इसमें भी नहीं लगेगा। फिर 5 रखेंगे तो 105 माइनस 11, देखो k बराबर 5 पे ये बनेगा 21 गुणा 5 माइनस 11, यानी 105 माइनस 11, 105 माइनस 11 होता है कितना, 92 होगा क्या, 105 माइनस 11 94 होगा ना, तो इसमें भी नहीं लगेगा। उसके बाद k बराबर 6 रखेंगे तो 21 गुणा 6 माइनस 11, 126 माइनस 11, 126 माइनस 11 हो जाएगा आपका 115। और आप देखो 23 गुणा 5 115 होता है, मतलब k बराबर 6 रखने पे भाग पूरा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें k की जगह 6 रख दूंगा। तो 504 गुणा 6 माइनस 11 ये हो जाएगा 6 गुणा 5 30, 3000 हो गया क्या, तो 3024 माइनस 11, तो ये आ जाएगा आपका 3013, 3013। ये वो गुणज होगा जिसके अंदर 23 का भाग तो पूरा लगेगा और इन तीनों का भाग देंगे तो ये अलग अलग आपके शेषफल निकल के आएंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिया हमने, ये सीजीएल मेंस में आया था 2017 में। देखिए क्या दिया है, एक्स वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 5, 6, 7, 8 का भाग दें तो प्रत्येक बार 3 बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। मतलब ये वही क्वेश्चन है जिसमें इनसे तो शेषफल बचाना है और 9 से नहीं बचाना, मतलब 9 का गुणज होनी चाहिए, संख्या 9 का गुणज है। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालिए, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालें, उसको k से गुणा कर लें और चूंकि हर बार समान शेषफल बचाना है तो शेषफल को जोड़ दें, ये अपनी संख्या बनने वाली। ठीक है, तो संख्या क्या बनी, इनका एलसीएम देखेंगे तो जैसे अभी पहले किया था हमने 8 आएगा, 8 गुणा 3 24 गुणा 5 और 120 गुणा 7 हो जाएगा 840, तो 840 के प्लस 3 आएगा। अब चूंकि इसमें 9 का भाग पूरा लगना चाहिए तो 9 का भाग पूरा लगेगा, तो हम इसमें 9 का भाग देख के देखते हैं शेषफल कितना आएगा। तो इसमें 9 का भाग दिया हमने तो रिमाइंडर क्या बचा, 9 का भाग देंगे 81 तक लगेगा, बचेगा 3 यानी 30 27, 3 के बचा, 3 के प्लस 3, तो k की जगह क्या रखें भाई, जिससे कि इसके अंदर 9 का भाग पूरा लग जाए। ठीक है, k की जगह क्या रखें, तो आंसर हो जाएगा आपका k बराबर 2 रख सकते हैं ना, k बराबर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 6, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा ना, तो 9 का भाग पूरा लग जाएगा। k बराबर 2 रख दीजिए, इसमें k बराबर 2 रखेंगे तो 840 गुणा 2 प्लस 3, संख्या क्या बन जाएगी 840 गुणा 2, तो यह आ जाएगा आपका 1680 और प्लस 3 यानी 1683। और आपको पूछा है इसके अंकों का योग, तो 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 इसके अंकों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 15 3 18 इसका आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल मेंस में आया था। अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो कुछ ऐसे थे कि आप ऑप्शन से जाते तो थोड़ा सा आंसर जो है आप फटाफट भी निकाल सकते थे। कैसे, क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, 9 से भाग लगने पे कुछ भी शेष नहीं बचता, तो 9 से भाग उन संख्याओं में तो लगता है ना जिनके अंकों के योग में 9 का भाग पूरा लग जाए। ठीक है, तो आपको अंकों का योग दिया हुआ ऑप्शन में ना, ये अंकों का योग है, क्योंकि संख्या में 9 का भाग लगेगा तो अंकों के योग में भी 9 का भाग लगेगा। तो कौन सा ऐसा अंकों का योग है जिसमें 9 का भाग पूरा लग रहा है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन डी भी लगा सकते थे। ठीक है, हालांकि अगर इसमें ऑप्शन ऐसे कर देता, यहाँ 21 की जगह 27 कर देता, तब आपको निकालना पड़ता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि 27 और 18 दो ऑप्शन हो जाते फिर जिनमें 9 का भाग पूरा लगता है। लेकिन 21 दिया हुआ था तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 18 जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमने लिए, आपको इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखा है। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आपको तीनों का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x एक 4 अंकों की संख्या है जो 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक बार एक शेषफल बचाती है। यदि x का मान 2800 से 3000 के बीच में है तो x के अंकों का योगफल कितना है। सम ऑफ डिजिट्स पूछा आपसे है ना, तो हम x निकालते हैं। x 4 अंकों की संख्या है जो इनसे विभाजित होने पर हर बार एक शेषफल बचाती है। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4 5 6 7 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम में देखिए 4 आएगा, 4 इंटू 3 आएगा, 3 की पावर 1 ही आएगी ना, 5 की पावर 1 आएगी और 7 की पावर 1 आएगी। एलसीएम आ गया आपका 4 गुणा 3 12 60 42 यानी 420। लेकिन हमें जो संख्या चाहिए वो 1800 से 3000 के बीच चाहिए, मतलब हमें इसको किसी कांस्टेंट संख्या k से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमें 1 शेष भी बचाना है तो हम +1 भी करेंगे। तो ये संख्या जो बनेगी आपकी वो इस फॉर्म में बनेगी, संख्या जो बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी। अब आप देखिए आपको बोला है कि संख्या जो है वो 2800 से 3000 के बीच में है, तो आपको 420 का गुणज ही तो लाना है ना, जो कि 2800 से 2800 से 3000 के बीच में आ जाए। तो या तो आप अंदाजा लगा लीजिए ना कि भाई 2800 से इसके बीच में अगर करेंगे तो इसका गुणज क्या आएगा, 4 गुणा 7 28, तो आप 7 से गुणा कर दीजिए तो 2800 से कुछ बड़ा आ जाएगा। 8 से करेंगे तो 3200 जाएगा, जो कि 3000 से ज्यादा हो जाएगा। तो k की जगह 7 रखने पे आपका आंसर आ सकता है, आप डायरेक्ट ही अंदाजा लगा पा रहे हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता है तो आप 420 का भाग जो है वो किसी एक में देकर देख लीजिए, है ना। जैसे 3000 से छोटी चाहिए हमें ना, तो 3000 में देख के देख लीजिए, हमें 3000 के पास जाना है ना, तो आप 3000 में 420 का भाग दे के देख लीजिए, ठीक है। कितनी बार लग रहा है? 7 बार लगेगा। 7 गुणा 2 14 हो जाएगा और 7 गुणा 4 28, 28 1 29, 2940 आएगा ना, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 2940 भी बना सकते हैं आप सीधा, ठीक है। 7 बार भाग लग रहा है, ये k की वैल्यू हो गई है ना, तो 420 को 7 से गुणा करेंगे 2940 से आने वाला है। तो आप ये भी कह सकते हैं या तो k बराबर 7 अंदाजे से लिख लो या फिर इसमें 7 जोड़ के लिख लो, है ना, ठीक है। तो 420 गुणा 7 करके +1 करेंगे तो 420 गुणा 7 2940 आएगा, तो 2940 +1 मतलब 2941 आ जाएगा। और आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 9 11, 11 और 5 हो जाएगा 16, तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे हमने सबसे बड़ी संख्या निकालने वाला कॉन्सेप्ट किया था ना, 999 में एलसीएम का भाग देते हैं। अगर इस तरह की क्वेश्चन हो, रेंज आपको दी हुई हो कि इतने से इतने के बीच में लाना है, तो जो बड़ी रेंज होती है, हाईएस्ट रेंज, उसके अंदर भाग दे दीजिए, आपको पता लग जाएगा। जितनी बार भाग आपका लगेगा, ठीक है, वो आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? वो k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीपीओ में आया था 2018 सीपीओ के पेपर में था। क्वेश्चन क्या है? वह न्यूनतम संख्या x एक न्यूनतम संख्या है जिसमें इन चारों संख्याओं का भाग दें तो हर बार 10 बचता है, और x जो है वो 31 का गुणज है। तो x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें न्यूनतम कितना जोड़ना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि x है क्या, ठीक है। तो पहले तो ये बोला है कि अगर उसमें इनका भाग दें, ठीक है, तो प्रत्येक बार 10 शेष बचता है, ठीक है, और 31 का गुणज है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इनका। संख्या देखिए इस फॉर्म में होगी हमेशा, जो भी x होगा वो कुछ इस तरह से होगा। x बराबर एलसीएम किसका? 15 18 20 और 27 का एलसीएम इंटू के तो करना ही पड़ेगा, और +10 शेष बचाना है तो +10। ये 31 का गुणज बनाएंगे हम, फिर k की वैल्यू रख के इसको 31 का गुणज बनाएंगे। पहले एलसीएम निकाल लो कितना आया। तो देखिए 2 की पावर इसमें 4 यानी 2 की पावर 2 ही रहेगी, तो 4 आए, 9 आएगा इसमें, ठीक है। 5 की पावर 1 आएगी, और सॉरी 9 नहीं आएगा, 27 है। 7 इसमें है नहीं, 7 इसमें है नहीं। देखो 27 यहाँ से आ गया ना, ये 3 की हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 4 आएगा, 2 की हाईएस्ट पावर है, फिर यहाँ 3 × 5 5 ले लिया, इसके अंदर 9 और 2 ही है ना, तो इसमें से आएगा नहीं। तो कितना आ जाएगा? 5 × 4 20, 27 × 2 54, ठीक है। चलिए इसको बाद में कर लेंगे। 540 आएगा, ये गुणा करेंगे 540 के +10, क्योंकि ये जो संख्या x है ये 31 का गुणज भी है, तो हमें इसको देखना है, इसमें 31 का भाग दें तो क्या बचा।
तो 540 के प्लस 10 में 31 का भाग देके हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं और फिर के की वैल्यू पता करेंगे, है ना। 31 का भाग इसमें देंगे तो 31 गुणा 1 31 ही हो गया, 19 और 4 23, 230 तो 230 में भाग देंगे 5 6 और 7 बार लगेगा इसमें, 217 तो बचेगा 13। तो ये 13 के प्लस 10 बचेगा। जब आप इसमें 31 का भाग देंगे तो 13 के प्लस 10 बचेगा। अब इसकी जगह वैल्यू रखना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 रखेंगे तो 23 में तो 31 का भाग लगेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 36 में भी नहीं लगेगा, 3 रखेंगे तो 49 में भी नहीं लगेगा, 52 रखेंगे तो 62। ठीक है, देखिए 4 रखेंगे ना, इसमें के बराबर 4 रखेंगे तो 13 गुणा 4 52 प्लस 10 62 हो गया। 62 में भाग पूरा लगता है, इसका मतलब के की वैल्यू हमें क्या लेनी है 4। और जब ये 4 वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 540 गुणा 4 प्लस 10। ठीक है, तो 540 गुणा 4 यानी 2160 प्लस 10 2170 हो गया। 2170 जो है वो x है, लेकिन क्वेश्चन x नहीं पूछा है, क्या पूछा है x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें न्यूनतम कितना जोड़ा जाए। ठीक है, देखिए 2170 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें न्यूनतम कितना जोड़ा जाए। अगर गुणा करना कहता है या भाग करने के लिए कहता है कि कितने से गुणा किया जाए कितने से भाग, तो वो तो हम अभाज्य गुणनखंड करके निकालते, मैं पहले आपको बता चुका हूँ अभाज्य गुणनखंड के वीडियो में। ठीक है, लेकिन अगर जोड़ या घटाया जाए तो फिर आपको वर्गमूल का जो मेथड है वो यूज करना पड़ता है कि हमें कितना जोड़ना है और कितना घटाना है। ठीक है, या तो देखिए ये 4 अंकों में तो आपको स्क्वायर याद ही होंगे इतने तो। ठीक है, 50 तक से देखिए ये जो आएगा ये आपका 40 से 50 के बीच में आने वाला है। तो अगर आपको याद है तो ठीक है कि इससे ठीक बड़ा या छोटा कौन सा। अगर याद नहीं है तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जिसमें ये बोले कि इसको कितना जोड़े न्यूनतम या कितना घटाएं। क्योंकि अभी जोड़ने वाला है तो मैं जोड़ने वाला मेथड ही बता रहा हूँ, घटाने वाला यानी न्यूनतम कितना घटाया जाए कितना जोड़ा जाए, ये दोनों क्वेश्चन जो आएंगे ये अपने स्क्वायर और क्यूब्स जब हम पढ़ेंगे उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे स्क्वायर और क्यूब पे। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह होता है। फिलहाल मैं आपको इस एक क्वेश्चन का आंसर निकालना बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, 2170 आपको पता है अभी स्क्वायर कैसे करते हैं, दाईं तरफ से दो संख्याओं के पेड़ लेते हैं। ठीक है, तो 21 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 4 का, तो यहाँ 16 लिखेंगे और 4 + 4 यहाँ क्या कर देंगे 8। यहाँ तो इनका गुणा लिखना होता है, यहाँ इनका जोड़ लिखेंगे। 8 के आगे क्या लिखें, यहाँ से पहले ये माइनस कर लो, तो 21 - 16 कितना हो गया, 21 - 16 हो गया आपका 570 हो गया। यहाँ पे क्या लिखूं मैं ताकि इससे छोटा रहे गुणा, जैसे मैं यहाँ 2 करूँगा ना तो 82 × 2 इससे छोटा रहेगा। अगर मैं 3 लिखूं दोनों जगह तो 83 × 3 इससे छोटा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिखता जाऊंगा। तो सीधा सा तरीका है यहाँ पे इसका भाग 57 में देख के देख लो, 7 है क्या। ठीक है, तो आप 7 लिख के देखो, 7 लिख भाई 8 का भाग 57 में 6 बार लग रहा है ना, 7 लिख के देखो, 7 × 7 49, 7 × 8 56, 56 और 4 कितना हो गया 8, 609 आ रहा है, ये इससे ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको 6 बार लिख के देखता हूँ, 6 बार लिख के देखता हूँ। तो 6 × 6 36, 6 × 8 48, तो 36 और 48 3 51, 516 आ रहा है। कितना बचा, कितना बचा 10 में से 6 गया कितना आया 4। ठीक है, ये 56 - 51 कितना आया 5। मतलब ये हुआ कि अगर ये 54 नहीं होता, इस संख्या में अगर ये 54 नहीं होता, ये शेष नहीं होता, तो ये संख्या कंप्लीट स्क्वायर होती कितने का 4 और 6, यानी ये 46 का स्क्वायर होता अगर इसमें ये 54 नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप। लेकिन हमें घटाने के लिए थोड़े कह रहा है भाई इसमें से 54 घटा दें तो ये 46 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन हमें तो ये कह रहा है कि हमें जोड़ना है, मतलब हमें इससे ज्यादा करना है, तो हमें इसको 47 का स्क्वायर बनाना है। तो एक तरीका तो ये है कि ये जो आपका है ये घटाएंगे तो 46 का स्क्वायर बनेगा, ये 4 और 4 है ना 46 का स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब जो आंसर अपना आएगा वो 47 का स्क्वायर लेना हमें। तो आपको 47 का स्क्वायर याद है तो वो लिख दें। लेकिन अगर आप इसको मान लीजिए ऐसे नहीं करना चाहें, ठीक है, तो दूसरा तरीका भी है। यहाँ पे देखिए 6 बार तो भाग लग रहा है, ये तो ठीक है, आप जानबूझ के जो लास्ट वाला भाग है उसको एक बार ज्यादा कर दीजिए, मतलब 6 की बजाय कितना ले लीजिए 7 ले लीजिए, इसको 7 ले लीजिए। 7 × 7 कितना हो गया 49, 7 × 8 56, 4 कितना हो गया 60।
अब इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस आएगा कितना, 9 ये 9 आएगा, 10 माइनस 7 3 आएगा और 5, तो माइनस का 39 है। माइनस 39 का मतलब ये है कि देखिए यहाँ क्या आ रहा है 4 और 7, तो 47 का ये स्क्वायर बन जाता पूरा। अगर इस संख्या में कितना और होता, 39 और होता। देखिए 21 70 में अगर 39 और होता तो ये बनता आपका 2209, और 2209 किसका स्क्वायर हो जाता, 47। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं उस तरीके से चलना। लास्ट में ध्यान रखना है कि जितना जैसे 6 से तो ठीक बैठ रहा है, इससे छोटा ही रह रहा है, तो आपको एक स्टेप आगे जाना है। अगर 6 है तो आपको 7 कर देना है, 7 बार करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा ना, नेगेटिव आंसर होएगा, इसका मतलब आपको इतना और चाहिए इसको 47 का स्क्वायर बनाने के लिए, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 39 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको हालांकि हम फिर से करेंगे स्क्वायर और क्यूब में, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आप स्क्वायर रूट निकालने वाला मेथड ही कीजिए ना। लेकिन जो लास्ट आप भाग देते हैं जहाँ पे आप आगे ना उतार पाए पैर, जैसे ये लास्ट है यहाँ पे ये खत्म हो जाता है ना, यहाँ 6 सही बैठ रहा था लेकिन आपको 6 नहीं लेना है, उससे एक ज्यादा बढ़ा के लेना है ताकि ये नेगेटिव हो जाए। ये नेगेटिव होने का मतलब है हमें इसमें इतना और चाहिए ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो जब भी ऐसे पूछे कि किस संख्या में कितना जोड़ा जाए ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बने, तो आपको ये तरीका लगाना है, ठीक है। घटाने वाले में क्या करना है, यहाँ पे 6 ही रखना है, नॉर्मल तरीके से ही करना है, जो शेष बचे वो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि उतना घटाते ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये इस बार के सीरियल के 2 क्वेश्चन हैं। और देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट जो आप आंसर निकालते हैं ऑप्शन से, उस ऑप्शन को खत्म करने के लिए अगले ने क्वेश्चन को बड़ा शानदार बना दिया ना। क्वेश्चन में बस लास्ट में थोड़ा चेंज कर दिया कि संख्या में 9 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, मतलब ना आपको ओरिजिनल संख्या पूछी ना अंकों का योग पूछा, ठीक है। और इसमें क्या किया, 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अब आप इन क्वेश्चन में क्या ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे, आपको पूरा मेथड आना जरूरी है। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें कि एग्जाम में आप ऑप्शन से एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिए तो आप ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे। फिलहाल आपको ये दोनों क्वेश्चन करने, आपको दोनों संख्याएं पता करनी है, फिर जो भी आंसर आपसे पूछा है वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप करके बताएंगे और आपको आंसर कमेंट करना है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वह न्यूनतम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर परिणामी संख्या इनसे भाज्य। ये भी सीरियल 2018 की मेंस में आया था, ठीक है। एक्स एक ऐसी संख्या है जिसको अगर 2000 में जोड़ दिया जाए तो दोनों का जो जोड़ है वो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः भाज्य हो जाता है। तो आपको बताना है कि एक्स के अंकों का योग कितना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर 2000 में x जोड़ दिया जाए, 2000 में x जोड़ दिया जाए तो जो भी संख्या आएगी वो इनसे क्या होनी चाहिए, पूर्णतः भाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये बताइए कि x की जगह कितना लिखें हम ताकि इनसे पूर्णतः भाज्य हो जाए। तो मुझे क्या करना है, पहले इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो मैं इनका एलसीएम निकाल लेता हूं, 12 16 18 21, इनका एलसीएम देख लेता हूं ताकि पूर्णतः विभाज्य हो जाए इनसे, है ना। संख्या जो भी है वो इनसे पूर्णतः विभाज्य होने वाली है, ठीक है। तो देखिए इनसे पूर्णतः विभाज्य संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम आएगा 8 9 5, तो इसमें है नहीं, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 16 आएगा, 16 यहां से आएगा, 9 यहां से आएगा और ये 7 आएगा। तो ये हो गया आपका 63 गुणा 16, 16 गुणा 3 48 हो गया, 1008 आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि संख्या जो है उसको हम इसके अंदर जोड़ें, एक ऐसी संख्या हमें बनाना है जिसको 2000 में जोड़ें तो वो पूर्णतः भाज्य। देखिए 1008 जो है वो इन चारों से भाज्य है, मुझे इसको 2000 से कुछ ज्यादा लेके जाना है, 2000 में कुछ ज्यादा लेके जाना है, तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो 2000 से कुछ ज्यादा हो। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो इसको k से मल्टीप्लाई तो करना है ना, और मुझे यहाँ तो दिख ही रहा है 2000 से 2000 से थोड़ा से ज्यादा जाना है, तो 2000 से ऊपर जाने के लिए मैं k की जगह 2 रखना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं k की जगह 2 रख दूं तो ये बन जाता आपका कितना, 2016।
अब आप देखिए कि 2016 जो है वो 2000 से ठीक बड़ी संख्या है, जिसके अंदर इन चारों संख्याओं का पूरा भाग लगेगा, क्योंकि ये इनके एलसीएम का गुणज या मल्टीपल है, तो इसके अंदर इन चारों का भाग लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 में मिनिमम कितना जोड़ूं मैं? 16 जोड़ूं। 2000 में मिनिमम में 16 जोड़ूं तो फिर इन चारों संख्याओं से ये भाज्य हो जाएगा, इनका जोड़ जो होगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 16। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 1 + 6 यानी 7। x के अंकों का योग कितना हो गया? 7 हो जाएगा। तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये 2000 ही था, इसमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यही मान लो कि ये लाख में होता, या मान लीजिए ये करोड़ में होता है ये वाली संख्या, और या फिर मान लीजिए ये 3775, या मान लीजिए कि 9,04,878 ऐसे कुछ लिखा हुआ होता, फिर आपके लिए ये इस तरह से डायरेक्ट के की वैल्यू पता करना पॉसिबल नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये हम ऐसे नहीं कर पाते, डायरेक्ट के की वैल्यू नहीं पता, जैसे इसमें तो पता लग रहा है कि भाई डबल करते ही ये 2000 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसका मतलब दुगुना ही करना है। लेकिन अगर मान लीजिए के की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगा पाते आप, तो फिर क्या मेथड रहता? ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, देखिए क्या मेथड होना चाहिए इस तरीके से। देखिए मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा हो गया ना कि 2000 से ठीक बड़ी वो संख्या बताइए जिसके इन चारों का भाग पूरा लग जाए। भाई 2000 में कुछ जोड़ना है ना, इसका मतलब 2000 से ठीक बड़ी संख्या चाहिए जिस दो इन चारों से विभाज्य होगा। तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि भाई हमें 2000 से ठीक बड़ी संख्या चाहिए, तो 2000 में कितने का भाग दे देंगे? एलसीएम कितना आया था? 1008। 1008 का भाग दे देंगे, कितना बचा? 2। 2 बार लगेगा, सॉरी एक बार लगेगा, कितना आएगा? 1008 ही आएगा। बचा कितना? 992। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो कितना आया? 16। तो 2000 में 16 जोड़ देंगे, मतलब वो संख्या क्या आने वाली है? 2016 आने वाली है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है तो हम क्या करते हैं, 10,000 में ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें हम एलसीएम का भाग देके फिर जो रिमाइंडर आता है इसका और इसका डिफरेंस क्या करते हैं, जो भी आता है वो इसमें जोड़ देते हैं। ये सेम ही तो क्वेश्चन है ना भाई, हमें 10,000 से ठीक आगे वाली चाहिए उस क्वेश्चन में, है ना। इसमें भी हमें 2000 से ठीक आगे वाली चाहिए, इसका मतलब इनका डिफरेंस लेके वो जोड़ दो 2000 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2000 में से 2000 में कुछ जोड़े हम, या 5000 में क्या जोड़े, या 10,000 में कितना जोड़े कि वो संख्या इनसे पूर्णतः भाज्य हो जाए, तो ये वही मेथड है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो मेथड हमने लगाया था वही मेथड है यहाँ पे। अगर ऐसा होता है कि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे अगर 2000 में से घटा दिया जाए, अगर घटाने वाला होता है इसका मतलब वो होता 999 वाला मेथड है ना, वो ये वाला मेथड होता। इसमें क्या होता है, हमें इसके जस्ट पीछे जाना होता है, तो हमें 2000 के जस्ट पीछे रुकना होता है। इसका मतलब हम 2000 में भाग देके जो भी शेष फल आता वो इसमें से घटा लेते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे ये मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। क्वेश्चन ये है कि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 14,700 में से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या इनसे पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आया था, अभी क्या आया था अपना 12, 16, 18 और 21। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 14,700 में से x घटाएं तो जो संख्या आएगी वो इनसे भाज्य होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ मुझे 14,700 से ठीक पीछे वाली संख्या चाहिए जिसके अंदर इनका चारों का भाग लग जाए। तो इनका एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आया था अपना 1008 आया था। तो हम क्या करेंगे, 1008 का भाग देंगे किसमें, 14,700 में। 14,700 में 1008 का भाग देंगे, एक बार लगेगा, 10 - 8 2 हो गया, 6 हो गया, और ये 14 4 ये इतना आ जाएगा ना, एक 0 और लिख लेंगे। इसमें भाग देंगे कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा, कितना आया
4 गुणा 8 32 और 10 गुणा 4 40। तो ये आ गया आपका 8 12 सॉरी 11 माइनस 3, ये भी 8 आ जाएगा और ये 588 आ रहा है। इसका मतलब देखिए मुझे इससे आगे तो जाना ही नहीं है, इससे आगे जाना होता है तो इनका जो डिफरेंस आता है वो इसमें जोड़ देता है ना। मुझे इससे पीछे रुकना है तो इसमें से ये शेषफल घटा दूं मैं, है ना। तो 14,700 में से 588 घटा देंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, है ना, वो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। इसका मतलब 14,700 माइनस एक्स, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें आपको घटाने के लिए कहे किसी संख्या में से न्यूनतम कितना घटाएं कि ये इनसे भाज्य हो जाए, तो ये x की वैल्यू दिखाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जिसमें बोला जाए कि इसमें कितना न्यूनतम जोड़े कि परिणामी संख्या इनसे भाज्य हो जाए, तो उसमें इनका जो डिफरेंस होगा वो किसकी वैल्यू दिखाएगा, x की वैल्यू दिखाएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप दोनों तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जाम में है, आपको करके बताने इनका आंसर, ठीक है। और इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के साथ में ये अपना एलसीएम का दूसरा पार्ट मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। एक और पार्ट हम एलसीएम का बनाएंगे जिसमें इन्हीं क्वेश्चंस को हम लैंग्वेज में दूसरे तरीके से करके देखेंगे कि और किस तरीके से इनको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।